हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सेकंड ईयर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तथा इस सीरीज में यह हमारा सेट नंबर 2 है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। आज के इस मॉड्यूल में 20 क्वेश्चंस है जो कि आपके सीबीटी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है। तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज द वर्कप्लेस चेंज्ड आफ्टर कोविड? यानी कोविड के बाद कार्यस्थलों में कैसे परिवर्तन आया है? ऑप्शन ए, मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी पर अधिक ध्यान। ऑप्शन बी, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स यानी लचीले कार्य घंटे। ऑप्शन सी, ए मिक्स ऑफ पर्सनल एंड होम वर्क यानी व्यक्तिगत और घर से काम का मिश्रण। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव यानी उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीइंग ओपन टू लर्निंग इन द वर्कप्लेस? यानी कार्यस्थल में सीखने के प्रति खुले रहने का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, रिफ्यूजिंग टू अटेंड ट्रेनिंग सेशंस टू इम्प्रूव टेक्नोलॉजी स्किल्स यानी प्रौद्योगिकी कौशल में सुधार के लिए प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने से इनकार करना। ऑप्शन बी, एक्सेप्टिंग एंड अडॉप्टिंग चेंजेस इन वर्क प्रोसेसेस यानी कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन को स्वीकार करना और अपनाना। ऑप्शन सी, अवॉइडिंग फीडबैक फ्रॉम कोलीग्स यानी सहकर्मियों से प्रतिक्रिया से बचना। ऑप्शन डी, इग्नोरिंग एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी में प्रगति को नजरअंदाज करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्सेप्टिंग एंड अडॉप्टिंग चेंजेस इन वर्क प्रोसेसेस यानी कार्य प्रक्रियाओं में परिवर्तन को स्वीकार करना और अपनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, इरफान नीड्स अ जॉब, हाउ कैन ही प्रिपेयर फॉर फ्यूचर वर्क? यानी इरफान को नौकरी की जरूरत है, वह भविष्य के काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है? ऑप्शन ए, लर्न टू मेक रील्स एंड टिकटॉक वीडियोज यानी रील्स और टिकटॉक वीडियो बनाना सीखें। ऑप्शन बी, अवॉइड लर्निंग न्यू स्किल्स यानी नए कौशल सीखने से बचें। ऑप्शन सी, मास्टर इंटरनेट स्किल्स यानी इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। ऑप्शन डी, अवॉइड बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स यानी पेशेवर संबंध बनाने से बचें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मास्टर इंटरनेट स्किल्स यानी इंटरनेट कौशल में महारत हासिल करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इंपॉर्टेंट वर्कप्लेस स्किल फॉर एम्प्लॉयज इन द फ्यूचर? यानी कर्मचारियों के लिए भविष्य का एक महत्वपूर्ण कार्यस्थल कौशल क्या है? ऑप्शन ए, डूइंग पेपरवर्क यानी कागजी काम करना। ऑप्शन बी, मैनुअल लेबर यानी मैनुअल काम करना। ऑप्शन सी, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग यानी नेटवर्किंग और संबंध निर्माण। ऑप्शन डी, प्लानिंग वेकेशंस यानी छुट्टियों की योजना बनाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग यानी नेटवर्किंग और संबंध निर्माण। हमारा अगला क्वेश्चन है, राघव joined a new company after COVID. He is concerned about using the digital tablet provided at work. What should he do? यानी राघव ने कोविड के बाद एक नई कंपनी में शामिल हुआ। वह काम पर प्रदान की गई डिजिटल टैबलेट का उपयोग करने को लेकर चिंतित है। उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, कंप्लेन टू हिज मैनेजर यानी अपने प्रबंधक से शिकायत करें। ऑप्शन बी, आस्क हिज कोलीग्स टू डू ऑल द डिजिटल वर्क यानी अपने सहकर्मियों से सभी डिजिटल काम करने के लिए कहें। ऑप्शन सी, क्विट हिज जॉब यानी अपनी नौकरी छोड़ दें। ऑप्शन डी, वर्क विद एन ओपन माइंड एंड आस्क हिज कोलीग्स टू टीच हिम यानी एक खुले दिमाग से काम करें और अपने सहकर्मियों से उसे सिखाने के लिए कहें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्क विद एन ओपन माइंड एंड आस्क हिज कोलीग्स टू टीच हिम यानी एक खुले दिमाग से काम करें और अपने सहकर्मियों से उसे सिखाने के लिए कहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द गिग इकोनॉमी? यानी गिग अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, अ सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज वर्क फुल टाइम फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर यानी एक प्रणाली जहां कर्मचारी एकल नियोक्ता के लिए पूर्णकालिक काम करते हैं। ऑप्शन बी, अ सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज टेक पार्ट टाइम और टेम्पररी वर्क यानी एक प्रणाली जहां कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी काम लेते हैं।
ऑप्शन सी ए सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज रिसीव अ फिक्स्ड मंथली सैलरी यानी एक प्रणाली जहां कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक वेतन मिलता है। ऑप्शन डी ए सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज हैव फिक्स्ड वर्किंग आवर्स एंड लोकेशंस यानी एक प्रणाली जहां कर्मचारियों के पास निश्चित कार्य घंटे और स्थान होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अ सिस्टम वेयर एम्प्लॉयज टेक पार्ट टाइम और टेम्पररी वर्क यानी एक प्रणाली जहां कर्मचारी अंशकालिक या अस्थायी काम लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है Which option best describes a gig in the gig economy? यानी गिग अर्थव्यवस्था में गिग का वर्णन करने वाला विकल्प कौन सा है? ऑप्शन ए अ फुल टाइम जॉब विथ आवर्स एंड बेनिफिट्स यानी पूर्णकालिक घंटे और लाभ के साथ एक नौकरी। ऑप्शन बी अ रेगुलर 9 to 5 जॉब यानी एक सामान्य 9 से 5 नौकरी। ऑप्शन सी ए स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट यानी एक विशिष्ट कार्य या परियोजना। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ए स्पेसिफिक टास्क और प्रोजेक्ट यानी एक विशिष्ट कार्य या परियोजना। हमारा अगला क्वेश्चन है Daesh helps gig workers find clients and provide services at a fixed fee. यानी देश गिग कर्मचारियों को ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ऑप्शन ए नेटफ्लिक्स यानी नेटफ्लिक्स। ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म और ऐप यानी प्लेटफॉर्म या ऐप। ऑप्शन सी स्कूल यानी स्कूल। ऑप्शन डी बैंक यानी बैंक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी प्लेटफॉर्म और ऐप यानी प्लेटफॉर्म या ऐप। हमारा अगला क्वेश्चन है Seema wants to become a gig worker. How can she find gig work opportunities? यानी सीमा एक गिग कर्मचारी बनना चाहती है। वह गिग कार्य के अवसर कैसे पा सकती है? ऑप्शन ए फाइंड अ सुटेबल गिग प्लेटफॉर्म यानी एक उपयुक्त गिग प्लेटफॉर्म खोजें। ऑप्शन बी रीच आउट टू फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस एंड कम्युनिटी ग्रुप्स यानी दोस्तों, जानकार लोगों और अपने समुदाय के समूहों से संपर्क करें। ऑप्शन सी अपडेट हर रिज्यूम विथ हर क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स यानी अपने योग्यताओं और कौशल के साथ अपना बायोडाटा अपडेट करें। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है Sultan is a skilled electrician. He is looking for platform-based gig work that matches his skills. Which platform would be most suitable for Sultan to find job opportunities? यानी सुल्तान एक कुशल बिजली मिस्त्री है। वह प्लेटफॉर्म आधारित गिग काम की तलाश कर रहा है जो उसके कौशल से मेल खाता है। सुल्तान के लिए नौकरी के अवसर खोजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए Amazon फॉर सेलिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स यानी ऑनलाइन उत्पाद बेचने के लिए अमेजन। ऑप्शन बी Zoom फॉर वीडियो कॉल्स यानी वीडियो कॉल के लिए Zoom। ऑप्शन सी Uber फॉर ड्राइविंग पीपल यानी लोगों को ड्राइव करने के लिए उबर। ऑप्शन डी अर्बन कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग होम रिपेयर सर्विसेज यानी होम रिपेयर सेवाएं प्रदान करने के लिए शहरी कंपनी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अर्बन कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग होम रिपेयर सर्विसेज यानी होम रिपेयर सेवाएं प्रदान करने के लिए शहरी कंपनी। हमारा अगला क्वेश्चन है What does self-employment mean? यानी स्वरोजगार का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वर्किंग फॉर अ सिंगल एम्प्लॉयर यानी एकल नियोक्ता के लिए काम करना। ऑप्शन बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम वंस वर्क यानी स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना। ऑप्शन सी रिसीविंग अ फिक्स्ड मंथली सैलरी यानी एक निश्चित मासिक वेतन प्राप्त करना। ऑप्शन डी वर्किंग पार्ट टाइम फ्रॉम होम यानी घर से अंशकालिक काम करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम वंस वर्क यानी स्वतंत्र रूप से काम करना और अपने काम से सीधे कमाई करना। हमारा अगला क्वेश्चन है What is the benefit of self-employment? यानी स्वरोजगार का एक लाभ क्या है? ऑप्शन ए अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम वंस वर्क यानी अपने काम से सीधे कमाई करना। ऑप्शन बी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स यानी निश्चित कार्य घंटे। ऑप्शन सी मंथली सैलरी पेमेंट यानी मासिक वेतन भुगतान। ऑप्शन डी लिमिटेड कंट्रोल ओवर वंस वर्क यानी अपने कार्यों पर सीमित नियंत्रण। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अर्निंग डायरेक्टली फ्रॉम वंस वर्क यानी अपने काम से सीधे कमाई करना।
हमारा अगला क्वेश्चन है, Which of the following is an example of self-employment? यानी निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए वर्किंग फुल टाइम फॉर अ कंपनी यानी एक कंपनी में पूर्णकालिक काम करना। ऑप्शन बी ड्राइविंग फॉर अ टैक्सी कंपनी यानी एक टैक्सी कंपनी के लिए ड्राइविंग करना। ऑप्शन सी बीइंग अ स्टूडेंट एट अ यूनिवर्सिटी यानी एक विश्वविद्यालय में छात्र होना। ऑप्शन डी टीचिंग अ सब्जेक्ट और स्किल एज अ प्राइवेट ट्यूटर यानी व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषय या कौशल सिखाना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी टीचिंग अ सब्जेक्ट और स्किल एज अ प्राइवेट ट्यूटर यानी व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में विषय या कौशल सिखाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू बिकम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? यानी आप स्वरोजगार कैसे बन सकते हैं? ऑप्शन ए लर्न अबाउट द वर्क, टेक स्मॉल कोर्सेस यानी काम के बारे में जानें, छोटे पाठ्यक्रम करें। ऑप्शन बी ट्राई योर आइडिया ऑन अ स्मॉल स्केल यानी अपने विचार को छोटे पैमाने पर आजमाएं। ऑप्शन सी यूज चैट्स, लोकल एड्स एंड आस्क फ्रेंड्स टू स्प्रेड द वर्ड यानी चैट, स्थानीय विज्ञापनों का उपयोग करें और दोस्तों से बात फैलाने के लिए कहें। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, Rohan loves photography and dreams of starting his own photography business. What should Rohan do to start his self-employment journey? यानी रोहन को फोटोग्राफी पसंद है और वह अपनी खुद की फोटोग्राफी व्यवसाय शुरू करने का सपना देखता है। रोहन को अपनी स्वरोजगार यात्रा शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बाई द लेटेस्ट फोटोग्राफी इक्विपमेंट इवन इफ इट्स बियॉन्ड हिज बजट यानी नवीनतम फोटोग्राफी उपकरण खरीदे भले ही यह उनके बजट से परे हो। ऑप्शन बी टेक रैंडम फोटोज एंड शेयर देम ऑनलाइन यानी रैंडम तस्वीरें लें और उन्हें ऑनलाइन साझा करें। ऑप्शन सी लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी एंड जॉइन अ बेसिक फोटोग्राफी कोर्स यानी फोटोग्राफी के बारे में अधिक जानें और एक बुनियादी फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल हों। ऑप्शन डी स्टार्ट एडवर्टाइजिंग हिज सर्विसेज विदाउट एनी प्लान यानी बिना किसी योजना के अपनी सेवाओं का विज्ञापन करना शुरू करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी लर्न मोर अबाउट फोटोग्राफी एंड जॉइन अ बेसिक फोटोग्राफी कोर्स यानी फोटोग्राफी के बारे में अधिक जानें और एक बुनियादी फोटोग्राफी पाठ्यक्रम में शामिल हों। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज माइग्रेशन फॉर वर्क मीन? यानी काम के लिए प्रवास करने का क्या मतलब है? ऑप्शन ए स्टेइंग इन द सेम प्लेस फॉर वर्क यानी काम के लिए एक ही जगह पर रहना। ऑप्शन बी चेंजिंग जॉब्स विद इन द सेम सिटी यानी एक ही शहर में नौकरी बदलना। ऑप्शन सी मूविंग टू अनदर लोकेशन टू फाइंड अ जॉब यानी नौकरी खोजने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाना। ऑप्शन डी वर्किंग फ्रॉम होम यानी घर से काम करना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मूविंग टू अनदर लोकेशन टू फाइंड अ जॉब यानी नौकरी खोजने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, What is a common reason for people to migrate for work? यानी लोगों के काम के लिए पलायन करने का सामान्य कारण क्या है? ऑप्शन ए टू लर्न न्यू लैंग्वेजेस यानी नई भाषाओं को सीखने के लिए। ऑप्शन बी टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी बेहतर नौकरी के अवसर खोजने के लिए। ऑप्शन सी टू स्पेंड टाइम विद फैमिली यानी परिवार के साथ समय बिताने के लिए। ऑप्शन डी टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस यानी नए स्थानों का पता लगाने के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी टू फाइंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी बेहतर नौकरी के अवसर खोजने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्नेहा plans to move to a different city for work. What things should she think about before making this decision? यानी स्नेहा काम के लिए एक अन्य शहर में जाने की योजना बना रही है। उसे इस निर्णय को लेने से पहले किन बातों पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन ए हाउ मच ट्रैवल एंड लिविंग कॉस्ट्स विल बी यानी यात्रा और रहने की लागत कितनी होगी। ऑप्शन बी वेदर शी कैन फाइंड अ जॉब दैट हेल्प्स हर लर्न एंड ग्रो यानी क्या वह ऐसी नौकरी पा सकती है जो उसे सीखने और बढ़ने में मदद करे। ऑप्शन सी वेदर शी कैन अर्न मोर मनी एंड सेव सम यानी क्या वह अधिक पैसा कमा सकती है और कुछ बचा सकती है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राहुल इज मूविंग टू कतर फॉर वर्क। व्हाट शुड ही डू टू माइग्रेट सेफली? यानी राहुल काम के लिए कतर जा रहा है।
सुरक्षित रूप से प्रवास करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लर्न अबाउट द प्लेस एंड एनरोल इन सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यानी स्थान के बारे में जानें और सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन करें। ऑप्शन बी कंफर्म हिज जॉब बिफोर लीविंग यानी जाने से पहले अपनी नौकरी की पुष्टि करें। ऑप्शन सी ऑर्गेनाइज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड ओपन अ बैंक अकाउंट फॉर इमरजेंसीज यानी महत्वपूर्ण दस्तावेजों का आयोजन करें और आपातकाल के लिए एक बैंक खाता खोलें। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी इनमें से सभी। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। कल्पना इज माइग्रेटिंग टू बेंगलुरु फ्रॉम हुबली फॉर हर न्यू जॉब। शी हैज रिसीव्ड द जॉब ऑफर लेटर। व्हाट शुड शी डू टू माइग्रेट सेफली? यानी कल्पना अपनी नई नौकरी के लिए हुबली से बेंगलुरु जा रही है। उसे नौकरी का ऑफर लेटर मिल गया है। सुरक्षित प्रवास के लिए उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए रिसर्च अबाउट लिविंग इन बेंगलुरु यानी बेंगलोर में रहने के बारे में रिसर्च करें। ऑप्शन बी ऑलवेज शेयर हर एग्जैक्ट लोकेशन ऑन सोशल मीडिया यानी हमेशा अपनी सटीक स्थान सोशल मीडिया पर साझा करें। ऑप्शन सी बाय गिफ्ट्स फॉर हर न्यू नेबर्स यानी अपने नए पड़ोसियों के लिए उपहार खरीदे। ऑप्शन डी बिलीव वॉटएवर द ब्रोकर सेज यानी ब्रोकर जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रिसर्च अबाउट लिविंग इन यानी बेंगलोर में रहने के बारे में रिसर्च करें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।